नाबालिग हूँ, आज भी हूँ और पहले भी थी जब फेरे लिए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्रकार साहब देखिए, वो झूठ बोल रही है। आप उसे बोले ना कि सच बोले। माँ साहब शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मत रोइए। ए बेटा, देख बेटा, ये मजाक का समय ना है। हाँ, देख इसकी हालत देखा, किसे बचाने के वास्ते ये सब कर रही है बेटा। किसकी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है तू? बोल बेटा। या ये छोरी अंदर खाने तने कुछ भड़का रही है, धमका रही है। तू चिंता ना कर, सुलच्छू। मैं कह रहा हूं, फिर किसी अपने ने गलती करी होगी और उसकी वजह से दृष्टि का घिनौना इल्जाम बिंदनी अपने ऊपर ले रही है। किसे बचाने की कोशिश कर रही है तू? बता सच क्या है बेटा, बता। इस बार सारी गलती मारी है। याद है ना तुमको? याद है ना? क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? बिन्नी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। मुझे लगा था कि तुम उनसे बढ़कर हो। गलती हमारी थी, मुझसे गलती हुई है कि मैंने इसे पहचानने में गलती कर। मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी बेटी कोई हो नहीं सकती। बेटी बनाकर प्यार किया मैंने तुमको, लेकिन देख इधर देख, इसको देख। IPS वीर प्रताप सिंह, कितनी मेहनत करी है इसने इस वर्दी के लिए, कितनों का रक्षक बनाया ये, और आज तूने उसे अपराधी बना दिया। रक्षक नहीं रहा वो। तो जानती है ना जो तू कह रही है, उसका हर्ष क्या होगा? आप इसको पता क्यों नहीं देते कि उसका हर्ष क्या होगा? हमारी समझ में आ रहा है, तू वीर और अपनी कुंडली क्यों ना दिखाना चाहे थे, क्योंकि उसमें तेरी असली उम्र लिखी हुई थी। भाभी, आप ही कहती थी ना कि मैं आपका देवर नहीं दोस्त हूँ, भाई जैसा हूँ, तो मुझसे तो बता सकती थी ना। मतलब आपने वीर भाई के साथ और हम सब के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? ध्रुव, जय हिंद। मेरे घर फौरन एक टीम लेकर आओ, एक अपराधी को गिरफ्तार करना है। अपराधी का नाम वीर प्रताप सिंह।
वीर, अरे क्या करे तू? ध्रुव को फोन क्यों किया तूने? ध्रुव को फोन क्यों किया तूने? तू अपराधी नहीं है, तूने कोई भी गलती नहीं करी, तूने किसी को धोखा नहीं दिया है। धोखा दिया तो इसने। पत्रकार साहब, देखिए ना, ये भी नहीं सुन रहा है। इसने कोई गलती नहीं की है। आप इसे बोलिए गिरफ्तार नहीं हो सकता। इसने क्यों ध्रुव को फोन किया है? थानेदार साहब, हमारी गुड़ की ढेली की कसम, मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैंने आपको बताने की भी बहुत कोशिश की। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या आज तक मैंने इस रिश्ते में तुमसे कभी कुछ मांगा है? मांगा है? नहीं, सिवाय एक चीज के। तुम्हें याद है क्या? वो एक चीज जो मैंने मांगी थी, तुम्हें याद है ना बुलबुल? मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तुम्हें याद है ना बुलबुल? थानेदार साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने खुद ही ये बात ना बता दी कि मैं एक नाबालिग हूँ। मैंने ये सच हमारी शादी के बाद पता चला और हमारे पापा साहब ने हमारी उम्र का नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाया। हमारी गुड़ की ढेली ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार हमारी गुड़ की ढेली को धमकाते रहे, उन्हें चुप कराते रहे। फिर भी हमारी गुड़ की ढेली ने आपको हमारी असली उम्र का सच बताने की एक और कोशिश की। चोरी से आपके लिए एक चिट्ठी वहाँ छोड़ी थी, लेकिन व्योम को आग से बचाते बचाते वो चिट्ठी भी उस दिन मंदिर में जल गई और आपको सच का पता नहीं चल पाया। थानेदार साहब, कंवर साहब, मारी लाडू सच कह रही है। इसे कुछ ना पता था अपनी उम्र के बारे में। हमारी गुड़ की ढेली, आपको ये चोट कैसे लगी? मारी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। कंवर साहब, खाटू श्याम जी की कसम, मारी लाडू को सच में कुछ ना पता था। वो तो उसके बाबा साहब ने पैसों के लालच में ये सब छुपाया था। एक सेकंड, ठीक है, तो ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी ना, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चल गई तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बुलबुल? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे क्यों नहीं बताया? कंवर साहब, मारा विश्वास कीजिए, जिस दिन इसे अपनी उम्र के बारे में पता चला था, ये खुद आपको आके सब सच बताना चाहती थी और आपको इस रिश्ते से आजाद करना चाहती थी। लेकिन माँ का दिल ना माना। मैंने अपनी लाडो को कसम दी थी ये सच छुपाने के लिए। थारे कुमारी सौगंध है, तू ये शादी नहीं तोड़ेगी। तू पूरे मन से अपने और कंवर साहब के बीच के रिश्ते को निभाएगी। मारी लाडो की कोई गलती ना है, इसमें कोई गलती ना है। मैंने लगा कुछ ही महीनों की बात, बैठा के हो जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। थानेदार साहब, मैं नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से आपकी वर्दी पर कोई भी आ जाए, लेकिन हमेशा मैं अपने आप को कसूरवार मानती कि मैं आपसे इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। इसीलिए हर बार मैंने कोशिश की आपको सच बताने की, लेकिन बताते ऐन वक्त पर मैं रुक जाती थी। मुझे आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बतानी है। कैसा सीक्रेट? बोलो। अगर मैं वो सीक्रेट आपको बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। और मैं आपको नहीं खो सकती थानेदार साहब, क्योंकि जो रिश्ता अनजाने में जुड़ा था
उसे मैं जन्मों जन्मों तक निभाना चाहती हूँ। जन्मों जन्मों तक मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ थानेदार साहब। मैं मानती हूँ कि बहुत झूठ बोला है मैंने, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सच भी है, जो सच कोई ना बदल सकता थानेदार साहब। और वो सच ये है कि मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you बहुत सारा थानेदार साहब। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों घड़ा है ढीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई आपके सामने इस तरीके से बाहर आए थानेदार साहब। मैंने सोचा था जैसे तैसे ये शादी 18 साल के होने तक निभा लूंगी, और उसके बाद 7 नवंबर को बालिग होते ही हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करूंगी सच के साथ। याद है आपने हमारे से पूछा था ना आपने कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है। मैंने कहा था आपसे कि मैं 7 नवंबर को इसका जवाब दूंगी। एक कर दो कि वो दिन कौन सा होगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते शादी में रहना भी चाहती हो, या फिर उस दिन। लिख दी डेट। 7 नवंबर। फिर हमारे को पॉक्सो के बारे में पता चला और मैं बहुत डर गई थी थानेदार साहब। पॉक्सो इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान किसी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। मैं बहुत डर गई थी थानेदार साहब, मैं बहुत डर गई थी कि अगर हमारी सच्चाई अभी बाहर आई तो आपकी वर्दी पर, आपके नाम पर, आपके शान पर, आपके मान पर, सब पर हमारे कारण दाग लग जाएगा। मैं आपकी वर्दी पर भी कोई दाग न लगने दूंगी थानेदार साहब। बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ आपसे। मैंने लगा कि अब कुछ ही हफ्तों की बात है, मैं 18 की हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे 18 के होने के बाद हम अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे और उसके बाद आपको सारा सच बता दूंगी। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं हमारी शादी रजिस्टर करवा दूंगा और तुम्हारा सारा का सारा प्लान धरा रहेगा, है ना?